दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका कनक क्लासेज में बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर नैतिक शिक्षा से संबंधित कई विषयों, कई पाठों पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। आज फिर मौका मिला है और कक्षा 4 नैतिक शिक्षा में एक पाठ है, पाठ 1 प्रार्थना। आज मैं इस पाठ का ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस पाठ के वीडियो के बारे में बात करने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नैतिक शिक्षा का अध्ययन क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, नैतिक शिक्षा हमें क्यों पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, बच्चों, नैतिक शिक्षा का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग मॉरल वैल्यूज। यानी आपको पता है कि हमारे भारत देश में खास महत्व है इसका, जो है इसलिए भी महत्व है कि हम देखते आए हैं कि हमारे पिता हों, माता हों, वो अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़े लोगों का आदर सत्कार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनकी बातें मानते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। किसी के प्रति किसी के मन में कोई द्वेष भावना नहीं रहती है। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब अपने माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी बातों को मानें और जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। हम एक आदर्श नागरिक बने ताकि हमारा समाज अच्छे लोगों से बने, उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार हों और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हों। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को भी अब समझ में आ गया होगा कि नैतिक शिक्षा क्यों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं कि नैतिक शिक्षा के किन गुणों का पालन आप करते हैं अपने घर में। इसका उत्तर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि कौन कौन नैतिक शिक्षा का मतलब समझ गया है। चलिए अब पाठ 1 प्रार्थना का अध्ययन करते हैं। इस पाठ की पहली पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, है अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। इसमें एक भक्त ईश्वर से, परमात्मा से, गॉड से, अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हैं, एक सुप्रीम पावर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, और उस सुप्रीम पावर को हम भगवान, अल्लाह, गॉड और भी कई नामों से बुलाते हैं। तो जिसे भी आप मानते हैं, हमारे और आप जैसा ही एक भक्त अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, इस संसार में कोई भी दुखी न रहे, सभी लोग सुखी हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और भक्त कहता है कि यही एकमात्र इच्छा मेरी है भगवान, या हम सब की यही एकमात्र इच्छा है परमेश्वर, इसे आप पूरा कर दीजिए। देख रहे हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। संसार के सभी लोग सुखी हों और कोई भी दुखी न रहे, ऐसा हम सब चाहते हैं परमेश्वर। आप हमारी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा, को आप पूरी करें। अगली जो पंक्ति है वो क्या कहती है? विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो।
भक्त भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, जो विद्या है, जो ज्ञान है, वह सबको मिल सके, ऐसी व्यवस्था कीजिए। आप जान रहे हैं विद्या बहुत महंगी होती जा रही है, ज्ञान बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फीस होती जा रही है स्कूलों की। तो भक्त भगवान से कह रहा है कि हे परमेश्वर, इस विद्या को, इस ज्ञान को कम पैसे में भी हम प्राप्त कर सकें, हर एक व्यक्ति इस विद्या, इस ज्ञान को प्राप्त कर सके, ताकि उसकी बुद्धि तेज हो, और जब बुद्धि तेज होगी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास बढ़ेगा उसका, और जब विश्वास बढ़ेगा तो उसके चेहरे पर एक चमक आएगी आत्मविश्वास की, और वह अपने आप को बलिष्ठ महसूस करेगा, मजबूत महसूस करेगा। आप ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए प्रभु। आगे भक्त कहता है धन धान्य, धन मीन्स आप जानते हैं पैसा, संपत्ति, और धान्य मीन्स होता है अन्न, फसल। धन यानी संपत्ति, और धन धान्य यानी फसलों से, खाने पीने की चीज़ों से, सुख से कोई भी वंचित न हो प्रभु, ऐसा आप कुछ कृपा कर दीजिए हम सब पर। आगे भक्त प्रार्थना कर रहा है, आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर, हे प्रभु, हे परमेश्वर। भक्त कह रहा है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं, आपकी भक्ति में खोया रहूं प्रभु, ताकि मुझे इतना समय ही ना मिले कि मैं किसी के प्रति अपने मन में गलत विचार ला सकूं। राग द्वेष का मतलब है ना, राग द्वेष से चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। राग द्वेष माने किसी के प्रति गलत सोच रखना, घृणा करना, जलन करना, दुश्मनी रखना। तो वो भक्त कहता है कि मुझे इतना व्यस्त कर दीजिए अपनी भक्ति में, इतना बिजी कर दीजिए, मैं आपकी पूजा आराधना और भक्ति में इतना लीन हो जाऊं कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई बैर हो न, और इतना समय ही न बचे कि मैं किसी दूसरे के प्रति कुछ गलत सोचूं। यही इस लाइनों में भक्त कह रहा है। आगे भक्त कहता है मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। भक्त, जगदीश मीन्स होता है ईश्वर, ईश्वर के नाम की पर्यायवाची है जगदीश। तो भक्त कहता है हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे आपके नाम का सदैव भरोसा रहे। मेरी भक्ति को इतना दृढ़ कर दीजिए प्रभु, मेरे विश्वास को इतना दृढ़ कर दीजिए कि मेरा भरोसा कभी भी आप पर से न उठे, और सदा मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए प्रभु, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन मेरे मन को अडिग मत होने देना, मेरे मन को विचलित मत होने देना अपने विश्वास से। हे प्रभु, भक्त कह रहा है ईश्वर से कि हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और बहुत विश्वास है, और मेरे इस विश्वास को आप हमेशा बनाए रखिएगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन से कठिन हो जाएं। ठीक है, तुम्हारे नाम की आशा मेरे मन में सदा बनी रहे। आगे ईश्वर से भक्त कहता है पाप से हमें बचाए करके दया दयाल। दया दयाल, दयाल शब्द इस्तेमाल हुआ है ईश्वर के लिए, क्योंकि वह बहुत दयालु है, हमारी और आपकी प्रार्थना को सुन लेता है। तो भक्त ईश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा करो, हे दयालु भगवान, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं कोई पाप कर्म न करूं, मुझे पाप करने से बचा लो। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल, और हम सबको पाप कर्मों से बचाकर अपना भक्त बना लो भगवान, और हमारा उद्धार कर दो,
निहाल मीन्स उद्धार करना, सारे सुखों से परिपूर्ण कर देना। ठीक है, तो भक्त यही प्रार्थना कर रहा है भगवान से, दयालु भगवान से, कि प्रभु हमें पाप कर्मों से आप बचाइए और हमें अपना भक्त बना लीजिए प्रभु, और हमारा उद्धार कर दीजिए। आगे भक्त कहता है, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। ऐसा कुछ कर दो प्रभु कि हमारे मन में सबके प्रति दया हो, हम उदार मन वाले हों, और हमारे मन में सबके प्रति, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव हो, सबके प्रति हमारे मन में प्रेम अपार हो, खूब प्रेम ही प्रेम हो, और हम सबसे प्यार करें, सबका सम्मान करें। हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार। करतार शब्द भी भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ करतार का मतलब भगवान है, ईश्वर है, कि हमारे हृदय में धीरज, धीरज का मतलब होता है धैर्य, यानी कि कितनी भी खराब से खराब स्थिति आ जाए प्रभु, हमारे धैर्य को मत टूटने देना। हम धैर्य पूर्वक धीरे धीरे ही सही सारी कठिनाइयों से लड़कर उस पर जीत हासिल कर लेंगे। हमारे धीरज को बनाए रखना परमेश्वर, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। आगे प्रार्थना कर रहा है भक्त, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। अब कृपा निधान ईश्वर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। क्यों? कृपा निधान यानी कृपा करने वाला वह ईश्वर ही तो है, जो हम पर इतनी कृपा किया हुआ है कि हमें अच्छे माता पिता मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छा परिवार मिला, अच्छा समाज मिला। तो ये सब उस कृपालु ईश्वर की ही कृपा से तो हो रहा है। तो क्या हमें उस ईश्वर के प्रति अपने मन में भक्ति नहीं रखनी चाहिए? समाज में ऐसे भी बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे हमको आपको, जो जिनके माता पिता ही नहीं हैं, जिनको किसी प्रकार, कम से कम हम इतने लकी हैं कि हमको माता पिता हमारे हैं, वो हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारे लिए कपड़े की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए किताबें, हमारे लिए जूते की व्यवस्था करते हैं। मतलब हमको इन सारी चीज़ों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब उस ईश्वर की ही दया है ना, तो हमें उस ईश्वर की कृपा को मानना चाहिए। तो वही भक्त कह रहा है कि हे भगवान, हे कृपा निधान, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान। हे प्रभु, मेरे जो दोस्त हों वो ऐसे लोग हों जो बिल्कुल साधु प्रवृत्ति वाले हों, यानी जिनके मन में किसी के प्रति कोई गलत विचार ना आता हो, जो अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, ऐसे लोग ही मेरे दोस्त बने, मेरे साथी बने, और मैं धर्म के प्रति जागरूक रहूं, अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे आकर लड़ता रहूं। ऐसा मुझ पर कृपा कीजिए, हे कृपा निधान। मेरे बच्चों, उम्मीद है अब आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया, और आप अभी भी चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक